दुनिया की तारीख में कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो सिर्फ अपनी फतूहात की वजह से नहीं बल्कि अपने किरदार, इंसाफ और रहमदिली की वजह से हमेशा याद रखी जाती हैं। ये कहानी है सलाहुद्दीन अय्यूबी की, एक ऐसे अजीम मुसलमान रहनुमा की जिसने न सिर्फ मुसलमानों को मुत्तहिद किया बल्कि बैतुल मुक़द्दस को दोबारा फतह किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश 1137 या 1138 में तकरीत मौजूदा इराक़ में हुई। उनका असल नाम यूसुफ बिन अय्यूब था। वो एक किर्द मुसलमान ख़ानदान में पैदा हुए। उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब और चचा असदुद्दीन शेरको एक बहादुर और काबिल फ़ौजी रहनुमा थे। पैदाइश के कुछ ही अरसे बाद उनका ख़ानदान मौसिल मुंतकिल हो गया और फिर दमिश्क में जा बसा। दमिश्क ही वो शहर था जहाँ सलाहुद्दीन ने अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी गुजारी। बचपन में सलाहुद्दीन को जंगों से ज़्यादा इल्म हासिल करने का शौक़ था। वो कुरान, फ़िक़्ह, अदब, रियाजी और फ़लसफ़ा की तालीम हासिल करते रहे। वो निहायत ज़हीन, संजीदा और नरम दिल इंसान थे। उनकी तरबियत इस्लामी उसूलों के मुताबिक हुई, जिसने उनके अंदर इंसाफ, सब्र और रहमदिली जैसी खूबियाँ पैदा की। सलाहुद्दीन की अमली ज़िंदगी का आगाज़ उनके चचा शेरको के साथ हुआ, जो नूरुद्दीन ज़ंगी के लश्कर में एक जनरल थे। वो मिस्र की मुहिम्मात में अपने चचा के साथ शरीक हुए। 1169 में शेरको की वफ़ात के बाद सलाहुद्दीन को मिस्र का वज़ीर मुकर्रर किया गया। ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी सलाहियतों से खुद को साबित किया। उन्होंने मिस्र में फ़ातिमी खिलाफत का ख़ात्मा किया और उसे सुन्नी हुकूमत के तहत ले आए। बाद-अज़ा नूरुद्दीन ज़ंगी की वफ़ात के बाद सलाहुद्दीन ने मिस्र, शाम और दीगर इलाकों को मुत्तहिद करके एक मजबूत इस्लामी रियासत कायम की। सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ एक जंगजू नहीं थे, बल्कि एक अजीम इंसान भी थे। वो निहायत आजिज़, सखी और इंसाफ पसंद थे। वो सादा ज़िंदगी गुजारते थे और अक्सर अपना माल गरीबों में तकसीम कर देते थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो अपने दुश्मनों के साथ भी रहम और इज़्ज़त का बर्ताव करते थे। सलीबी जंगें मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान बैतुल मुक़द्दस के हुसूल के लिए लड़ी गईं। सलाहुद्दीन की सबसे बड़ी फतह 1187 में जंग हित्तीन थी, जहां उन्होंने सलीबी फ़ौज को शिकस्त दी। इसके बाद उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया, जो तकरीबन 90 साल से सलीबियों के कब्ज़े में था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी अज़मत फतह नहीं, बल्कि उनका रवैया था। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस के लोगों के साथ नरमी और रहम का सलूक किया। उन्होंने बहुत से लोगों को बगैर किसी तावान के आज़ाद कर दिया। बाद में तीसरी सलीबी जंग के दौरान उनका मुकाबला इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड द लायन हार्ट से हुआ। दोनों एक दूसरे के दुश्मन होने के बावजूद एक दूसरे की इज्जत करते थे। मुसलसल जंगों और जिम्मेदारियों के बायस सलाहुद्दीन की सेहत कमज़ोर होने लगी। 4 मार्च 1193 को दमिश्क में उनका इंतकाल हो गया। उनकी सादगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वफ़ात के वक्त उनके पास इतना माल भी नहीं था कि उनका जनाजा मुकम्मल तौर पर इससे अदा किया जा सके। सलाहुद्दीन अय्यूबी आज भी दुनिया भर में एक अजीम रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं। वो मुसलमानों के लिए इत्तेहाद, ईमान और इंसाफ की अलामत हैं, जबकि दीगर अक़वाम भी उन्हें एक बाइज़्ज़त और रहमदिल हुक्मरान के तौर पर याद करती हैं। एक तालिबे इल्म से लेकर एक अजीम फातिह तक सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि असल अज़मत ताकत में नहीं, बल्कि किरदार, इंसाफ और रहमदिली में है। वो सिर्फ ज़मीनों के फातिह नहीं थे, बल्कि दिलों के फातिह थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे मज़ीद तारीख़ी किस्से सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।